अक्सर जब हम कहते हैं हमें कोई परेशानी जब होती है, कोई समस्या होती है, कोई बीमारी होती है, कोई ऐसी बात होती है, तो अक्सर हम सिमरन का सहारा सतगुरु से लेते हैं। इसके चरणों में सिमरन करते हैं निरंकार को साक्षी मान के। तो कैसे हमें पता चलेगा? अब कई बार बहुत ही हम हताश हो जाते हैं ऐसी समस्या कि उसका समाधान हमें कहीं दिखाई नहीं देता है, और अब इतने हताश हो जाते हैं, परेशान कि करूं तो क्या करूं। सिमरन भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, उसके बावजूद भी हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसा कोई हमें संकेत भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता कि शायद उससे हमारा कोई भला हो जाए, उसके जरिए से, दातार के पास से उसके जरिए से कुछ हो जाएगा। तो कैसे? आपको ये खुद की आप बीती एक बार नहीं, ना जाने कईयों बार की बताऊंगा कि जब हम कहते हैं सदगुरु कृपा जब हम पे बरसने वाली होती है, कृपा होने वाली होती है, चाहे किसी भी मामले में, किसी बीमारी को भगाने में या कोई समस्या हो, दुख तकलीफ, चाहे तन मन धन किसी की समस्या हो, कैसे आपको पता चलेगा, कैसे संकेत होता है? तो ये मैंने खुद की अपनी आप बीती शेयर कर रहा हूं। मैं पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल स्किप नहीं करना। वास्तव में कई बार मेरे साथ नहीं, आपके साथ ही एक बार नहीं हजारों बार ऐसा हुआ है। हजारों बार आपके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, मगर ये बात सच है। आपने देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं, हम अरदास करते हैं, सिमरन करते हैं, इस निरंकार को साक्षी मान के हम बार बार सतगुरु की तस्वीर को, सतगुरु के चेहरे को याद करते हैं, तो हमें चेहरा दिखाई देता है। ये जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर से में जलवा तेरा हो वो बात एक अलग है। मगर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने अरदास करी है, हमने जो सिमरन किया है सतगुरु के चरणों में निरंकार को साक्षी मान के, क्या हमारी अरदास कबूल हो गई? क्या हम सतगुरु कृपा के पात्र बन गए? क्या सतगुरु हम पे कृपा करेगा, कृपा बरसाएगा, कि धन की बारिश होगी, तन स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, मन उज्जवल होगा कि नहीं होगा? तो कैसे पता चलेगा? हम सबको पता चल जाता है। कहते बस कृपा होती है तो पता चल जाता है, मगर कृपा से पहले कैसे पता चले? मैं आपको बताता हूँ अपनी खुद की आप बीती। एक एक सेकंड का वीडियो देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलते हैं, आपको बताते हैं। मगर जो पहली बार देख रहा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। बताते हैं आपको। मैं कई बार देखा, कई बार ऐसी ऐसी समस्या आई हैं, सिमरन का सहारा लिया है, अरदास की है, इस निरंकार को साक्षी मानता हूँ और सिमरन शुरू कर देता हूँ और आंखें बंद कर लेता हूँ और मन से याद करता सतगुरु माँ के चेहरे को। और कई बार ऐसी समस्या आती है कि हमें कुछ सुझाई नहीं देता, मुख से सिमरन हो रहा होता, हताश होता हूँ, और फिर क्या होता है कि ना चाहते हुए भी, एक बार बाबा हरदेव जी के ज़माने की बात बता रहा हूँ। उस टाइम मैं शुरू में ज़्यादा टाइम नहीं होता, साल डेढ़ साल होता सत्संग से जुड़ा हुआ, और उससे मैंने ज्ञान नहीं लिया था। तो कहते हैं कि परेशान इतना, कुछ सुझाई ना दे, हाय करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, जिधर जाता हूँ उधर खींचाता नहीं, मैं तो दिन रात परेशान। अब क्या हो, समस्या का कोई हल दिखाई ना दे। अब मैं हताश, सिमरन करूँ तो होता नहीं, पूजा पाठ कर छोड़ दी, सब कुछ पहले से छोड़ दी। जब से सत्संग गया धीरे धीरे पूजा पाठ से दूर चला गया, धूप बत्ती अगरबत्ती ज्योत बत्ती से सब दूर चला गया। अब क्या करूँ? उस टाइम की बात बताता हूँ। समस्या का समाधान होने से पहले कहते हैं जब सतगुरु कृपा होती है तो क्या संकेत होता है। वास्तव में हम हताश थे, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो बार बार ना चाहते हुए सतगुरु का चेहरा अपने आप सामने, ऑटोमेटिक जिधर देखूं उधर सतगुरु बाबा हरदेव का चेहरा मेरे सामने। जिधर देखता था उधर हताश, कुछ मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है, कि मैं इतना हताश, ना दिन में सुकून है, ना रात को चैन है, करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ना दुकान पे बैठ सकता, ना मकान पे, इतना परेशानी में घिर चुका था मैं, और कुछ समाधान सुझाई नहीं दे रहा था। बस यही क्या करूँ, ये दातार कृपा करो, सिमरन करता था, मन नहीं लगता था। मगर जैसे सिमरन स्टार्ट करूँ ना भी करूँ,
ऐसे देखो तो चेहरा ये दिखाई दे, दीवार देखो तो चेहरा दिखाई दे, इधर देखो तो बाबा हरदेव जी उस टाइम उनका ही जमाना था, उनका युग था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जो दुकान थी हमारी उस एरिया से दूसरी एरिया इसने पहुंचा दी। उस दिन से धीरे 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 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 6 महीने, धीरे धीरे एकदम सुख और शांति मिल गई। और इतने संत महात्मा यहाँ के अच्छे मिले, साथ संगत अच्छी मिली, बहुत सुकून है इस जगह। तो इस संकेत यही होता है, जब कभी आप हताश हो, चाहना नहीं, जब कभी आप सुमिरन करो या किसी समस्या परेशान हो, सदगुरु का चेहरा अगर ऑटोमेटिक अपने आप ना चाहते हुए दिखने लग जाए, इधर देखो उधर, तो मैं तो यही कहूँगा अपनी आप बीती बहुत बड़ी समस्या सी, आप पूरी बात हम सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते। यूँ समझ लो इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी कि खींचातानी, इससे लिया उससे दिया, ये मतलब हर जगह ना घर में बैठ सकता था, ना दुकान पे बैठ सकता था, ना दिन में ड्यूटी कर पा रहा था, रात को भी कोई काम नहीं था। धीरे धीरे रात की पकड़ी तो परेशानी से घिर गया था, ऐसा घिर गया था, कुछ समझ में नहीं क्या होगा क्या नहीं। मगर बैठे बैठे ऐसे जैसे कि जादू सा, ऐसे लगता है भ्रम सा है, जिधर देखो साक्षात साक्षात बाबा जी की तस्वीर, साक्षात बाबा जी खड़े दिखाई दे, साक्षात बाबा जी खड़े दिखाई दे। तो मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर देखो ऐसा वो बना, कैसे बना ये अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगा, किस तरह से सतगुरु ने हमें समस्या से निकाला, ये पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। आज का तो बस इतने वीडियो कैसा लगा, तो ये जो जानकारी कि कभी आपको कोई समस्या हो, आपको कैसे पता चले कि हम समस्या से तर जाएंगे, जब आप कभी सुमिरन करो, अरदास करो, ना चाहते हुए भी सदगुरु के चेहरा आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाता है, तो समझ लो सदगुरु आप पे मेहरबान है, सदगुरु आपकी सुन रहा नहीं, सदगुरु ने आपकी सुन ली, कृपा कर दी, आपका काम हो जाएगा, आप निश्चिंत हो जाओ। साथ संगत